नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब बिहार में कमजोर होते हुए दिख रही है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही थी। उसके बाद बिहार में पिछले दिनों जब लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा हुई, यानी कि लॉकडाउन 4 की जब घोषणा हुई, तो उसमें छूट के दायरों को बढ़ा दिया गया था। जी हाँ, जिसके बाद अब 8 जून तक लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ छूट दी गई है, यानी कि कुछ पहले से राहत दी गई थी। अब सबकी नजरें 8 जून पर टिकी हुई है कि आखिर उस दिन सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि कहा जा रहा है कि 8 जून को भी अनलॉक के प्रोसेस में जाएगा, यानी कि अब 8 जून को छूट का दायरा और बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ सेक्टर में जो है वो बंदिशें फिलहाल लागू ही रहेंगी और वो बंदिशें 15 जून तक रहेंगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। कोरोना वायरस की रफ्तार में आई कमी के बाद अब राज्य सरकार लॉकडाउन से धीरे धीरे अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रही है। सरकार ने पिछले दिनों जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत की तो उसमें छूट का दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन अब 8 जून के बाद सरकार आखिर कौन सा फैसला लेने जा रही है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिहार सरकार 8 जून के बाद एक बार फिर अनलॉक का दायरा बढ़ाएगी, लेकिन कई सेक्टर में बंदिशें 15 जून तक लागू रखी जा सकती है। फर्स्ट बिहार झारखंड को आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बिहार में अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया सरकार 8 जून के बाद भी जारी रख सकती है। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के डीएम से लोकल लेवल पर फीडबैक लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में 8 जून तक फिलहाल लॉकडाउन 4 लागू है। सरकार को इसके पहले या अगले यानी 9 जून से बिहार में किस तरह की गाइडलाइन रहेगी, इस पर फैसला लेना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर इस पर आगे फैसला लेगी, लेकिन मुख्य सचिव त्रिपुरारी सरन सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को इस पर फीडबैक ले सकते हैं। बिहार में संक्रमण दर 1% से नीचे जा पहुंचा है। शनिवार को राज्य में संक्रमण की रफ्तार 0.88% रही। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,13,880 सैंपल की जांच की गई, लेकिन केवल 1667 नए मरीजों की पहचान हुई। पटना में पहली बार लंबे अरसे के बाद 100 से कम मरीज मिले हैं। पटना में शनिवार को 71 मरीज मिले, जबकि बिहार के सभी जिलों में मरीज की संख्या 100 से कम रही। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में संक्रमण की रफ्तार पहले से बेहद कम हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार बारीकी से स्थानीय स्थिति का अध्ययन करने के बाद कई फैसले लेगी। सूत्र बता रहे हैं कि 9 जून के बाद सरकार बाजार खोलने को लेकर छूट का दायरा और बढ़ा सकती है। अल्टरनेट डे पर दुकानें खोलने का फैसला आगे लागू रखा जा सकता है। संभव है कि 9 जून से दुकानों को खोलने का समय और ज्यादा बढ़ाया जाए। फिलहाल दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसे बढ़ाकर शाम तक किया जा सकता है, लेकिन रात के वक्त अभी भी पाबंदियां लागू रह सकती हैं। इतना ही नहीं, परिवहन के सेक्टर में फिलहाल पूरी तरह से छूट देने के मूड में सरकार नहीं दिख रही है। सूत्र बता रहे हैं कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर फिलहाल 15 जून तक रोक रखी जा सकती है। हालांकि यह सब कुछ सरकार के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर छूट का दायरा कहां तक जाता है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सरकार चाहती है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस बिहार में फिर से ना फैले, इसलिए सरकार अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।